5 सीक्रेट टिप्स जिनसे सेलेक्टर आपको सेलेक्ट करता है, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप 100% सिलेक्शन रेट लेके आओगे अगर आपका गेम ठीक है। देखिए, जब भी आप ग्राउंड में घुसते हैं विदिन 3 सेकंड आपका एक इम्पैक्ट छूटता है, और उस इम्पैक्ट को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और उस इम्पैक्ट छूटने के बाद आपको क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी इंसान के सामने जाएँगे, तो आप ना एक सबकॉन्शियस मैसेज छोड़ते हो। जैसे अगर मैंने कुछ स्पेसिफ़िक कलर पहना हुआ है, हर कलर की एक वाइब होती है, हर इंसान की एक वाइब होती है। आपने देखा होगा कि कई दोस्तों के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और कई दोस्तों के साथ आपको अच्छा नहीं लगता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको दूर रहना है। तो ऐसा ही कुछ वाइब आप देते हैं जब आप ग्राउंड में जाते हैं। तो सेलेक्टर आपको सबकॉन्शियसली जज करता है, और इसी को हम लाइकिंग बोलते हैं। कई बच्चे आपने देखा होगा कि कई कोचेस के लाइकिंग में होते हैं। बात करें कि जैसे आप मेरी लाइकिंग में, मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लाता हूँ। तो सेम, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो अपने ऑरा को ठीक करना पड़ेगा, अपनी वाइब को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना चालू करो और कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो। आप कभी भी कुछ ऐसा ना पहने जो आपके इम्पैक्ट को ख़राब करे। यूजुअली लड़के सिलेक्शन पे जाते हैं, उनके पास वाइट्स नहीं होते, शूज़ नहीं होते प्रॉपर, और वो एक ऐसा इम्पैक्ट सबकॉन्शियसली छोड़ देता है सिलेक्टर के ऊपर जो आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। रिगार्डलेस ऑफ आपका गेम कैसा है, गेम मैटर ही नहीं करता अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब छोड़ दिया है। मैं भी यहाँ पे एडमिशन के लिए ट्रायल्स लेता हूँ। 70 to 80% बच्चे बिल्कुल ठीक आते हैं, लेकिन जो 30% अच्छे भी होंगे ना, वो इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन बेकार है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको सेलेक्टर्स चेक करेंगे और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डिटेल में ज़रूर बताऊंगा अगर आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट करोगे। नंबर 2, आपका पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, हाउ यू आर रनिंग, हाउ यू आर मार्किंग योर रन अप, एंड कैसे आप स्क्रैच कर रहे हो अपने रन अप को। छोटे-छोटे जेस्चर्स जो एक फास्ट बॉलर्स के पास होने चाहिए, वो आपको अच्छे करने पड़ेंगे। कई बच्चों का शोल्डर ड्रॉप होता है, आँखें चुराते हैं, ये सभी बॉडी लैंग्वेज ट्रेट हैं। आप कितने भी तगड़े बॉलर बन जाओ, अगर ये बेसिक ट्रेट्स ही आपके ख़राब है, तो आप कभी भी सिलेक्ट हो ही नहीं पाओगे, और अगर हो भी गए, तो आज नहीं तो कल आप मेन जगह से रिजेक्ट हो जाओगे। सो कुछ चीज़ें जो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, दिस पोज़ इज़ नेचुरल, आई मीन दिस पोज़ इज़ न्यूट्रल, एंड दिस पोज़ इज़ सुपरमैन पोज़, एंड आई पर्सनली प्रेफर दिस। कभी भी ऐसे मत खड़े होना, आपको बहुत ज़्यादा सबमिसिव फील होगे। ये न्यूट्रल है, आप ऐसे खड़े हो सकते हो या फिर ऐसे खड़े हो सकते हो, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है। इसमें आपकी जो आँखें हैं वो जस्टिफ़ाई करनी चाहिए कि हाँ जी, दैट वी आर हियर टू लिसन यू, नॉट टू शो यू ऑफ, ओके? सो ये चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरा, जब भी आप वॉक करेंगे, यू हैव टू हैव योर चेस्ट अप एंड योर शोल्डर्स अप। अगर ये चीज़ ऐसे ड्रॉप रहेगी, तो आप खुद सोचो, आप खुद को ही नहीं पसंद करोगे, सेलेक्टर आपको कहाँ से पसंद करेगा? सो कॉन्फिडेंस, वॉक और द वे यू आर टॉकिंग, अगर कुछ पूछना भी है तो आप कॉन्फिडेंट होके पूछें, डाउटफुल ना रहें, आप नर्वस ना इधर-उधर ना घूमें, 4 लोगों से बात ना करें, डायरेक्ट वन ऑन वन जो जिस चीज़ के लिए है वहाँ पे। अगर किसी से पानी पूछना है, किसी से कुछ भी पूछना है, बॉल लेनी है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क दीज़ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, पर्सनली जो मेरा फेवरेट है, जिससे पूरा परसेप्शन चेंज होता है, दैट इज़ वार्म अप। अगर आप बहुत तगड़े बॉलर हो, लेकिन आपने बस ऐसे करके बॉल तेज़ डाल दी, हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाओ, कोच पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगर एक सिलेक्टर होऊँगा, तो मैं कभी भी आपको इस बिहाफ़ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा। द वे यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ टू बोल, इसका मतलब है कि आप वार्म अप कैसा कर रहे हैं, आप खुद को प्रेज़ेंट कैसा कर रहे हैं, तैयारी कैसी कर रहे हैं बॉल डालने से पहले। एक कोच और सिलेक्टर के लिए ये सच में मैटर करता है कि आप उसकी टीम को लॉन्ग टर्म तक सर्व कर पाओगे, और जैसा आपका वार्म अप रहेगा, वैसा ही परसेप्शन क्रिएट होगा, और आपसे चाहेगा वो कोच कि आप ज़्यादा बॉल डालें, और वो लॉन्ग टर्म पिक्चर देखने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बोलूँ? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जब भी नेट्स में जाते हो, अपना रन अप मार्क करते हो, और जब बॉल आपके हाथ में होती है, विदिन 3 सेकंड्स ऑफ योर रन अप, पीपल जज यू। तो आपका रन अप कैसा है, आप कैसे स्टार्ट ले रहे हैं, ज़्यादा नर्वस तो नहीं है, और ज़्यादा हंसी मजाक तो नहीं कर रहे, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। सो ये एकदम से तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में डालो जहाँ पर आपको इसका एक्सपोजर मिले। सो अगर आपको ट्रायल देना है और मेरे साथ काम करना है, तो आप मेरे ट्रायल्स पे आ सकते हो, क्योंकि मैं एडमिशन ही ट्रायल्स के थ्रू लेता हूँ। अगर आपको जानना है कि आपकी बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है और उसको एग्जैक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बजट में हूँ आप, 1000, 2000, 3000, 10,000 या उससे कहीं ज़्यादा, आपका आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ ज़रूर मिलेगा। इन सभी चीज़ों को बुक करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बुक कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।